जय हो मनोन्या श्याम की। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको मनोन्या श्याम की एक चमत्कारिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वसुधा नाम की एक लड़की फरीदाबाद की मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी। उसका जो पूरा परिवार है वह लखनऊ में रहता था। वसुधा वहाँ पे काम करती थी, तो वहीं पे एक पास की बिल्डिंग में उसने फ्लैट ले रखा था और वह वहीं रहती थी और श्याम जी की पूजा करती थी। वहाँ पे उसके जो पिता हैं वह भी श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे भी पूजा करते थे। उन्हें जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती थी, वे मनोना धाम जरूर घूमने जाया करते थे। इस बार भी उन्होंने मनोना धाम घूमने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुत्री से आग्रह किया कि वे भी उनके साथ चलें, लेकिन काम के चलते उनकी जो पुत्री है वह उनके साथ नहीं आ पाई। उन्होंने अगले ही दिन अपनी जो टिकट है वो बुक कराई और वो मनोना धाम के लिए निकल पड़े। जाते जाते मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। जो उसकी पुत्री है वह समय समय पर अपने पिता का माता का हालचाल ले रही थी। जब ये शाम का वक्त था, जब उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए और वे घर की ओर आ रहे थे, तो जब उसने फ़ोन मिलाया अगली बार, तो उनका फ़ोन नहीं लग पाया। उसने सोचा होगा कि नेटवर्क इश्यू होगा या कुछ भी और प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं पिताश्री को कल सुबह कॉल कर लूँगी। जब उसने कल सुबह कॉल किया तभी सेम वही सिचुएशन थी, उनका कॉल नहीं लगा। तब उसने पड़ोसियों को कॉल किया। पड़ोसी ने बताया कि अभी तक जो आपके माता पिता हैं वो नहीं आए हैं। यह सुनकर वह बहुत ही शॉक हो गई, वह बहुत ही चिंतित होने लगी अपने माता पिता को लेकर। उसने कुछ समय तो इंतज़ार किया, फिर उसने देखा कि अभी मेरे माता पिता नहीं आए हैं, तो वह वहाँ से तुरंत लखनऊ आ गई। लखनऊ में जो उसके पड़ोसी में एक जो आंटी थी, उन्होंने उसे सहारा दिया और उसको पुलिस स्टेशन ले गए ताकि वे अपने माता पिता की जांच मतलब जांच कर सके कि उनके माता पिता के साथ क्या हुआ है। उसने अपने माता पिता की फ़ोटो वगैरह दिखाई। तब वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बताया कि जिस बस से आपके माता पिता मनोना श्याम गए थे उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वह वहीं पे रोने लगी। इस पर उसने जो उनकी पड़ोसिन थी, आंटी थी, उन्होंने तसल्ली दी और कहा कि बेटी अभी तो रात होने वाली है, हम कल सुबह मनोना धाम के लिए निकल पड़ेंगे। वे वसुधा घर आ गई, लेकिन उसके परिवार ने उसे हौसला तो दिया, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। उसके जो बहुत सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए थे, उसने किसी से ना तो बात की। वह सीधा ही खाटू महाराज के मंदिर में जाकर बैठ गई और उसे अपने सारे दुख दर्द बताने लगी और वहीं पर रोने लगी। वह रोते रोते वहीं पे सो गई। अगला दिन हुआ, वह अपनी पड़ोसी के साथ अपने मनोना धाम के यहाँ पे निकल चुकी थी। वहाँ पर जाकर उसने पास के ही अस्पताल में जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के जो पास अस्पताल है वहाँ पे उसने जांच पड़ताल की। वहाँ से भी उसे निराशा हासिल हुई, क्योंकि उसके माता पिता ना वहाँ पे भर्ती थे। उसने उस जगह पर जाके भी देखा जहाँ पे ये वारदात हुई थी। तब उसने उसने पास के पुलिस स्टेशन में भी मतलब ये कंप्लेन की कि इस एक्सीडेंट के बारे में मुझे बताइए, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ पता नहीं चला। यह सब सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और थक हार कर जब उसे ऐसा लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो वे घर आ चुकी। और कई दिन तो वह ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, वह सिर्फ श्याम जी को ही याद करती रही। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अचानक कुछ दिनों बाद उसके पिता का कॉल आता है और वे कहते हैं कि बेटा, हम बस स्टैंड पे आ गए हैं, आप हमें लेने आ जाइए। यह सुनकर वह बहुत ही हैरान हुई और उसने दोबारा पूछा कि पिताश्री, क्या आप ही बोल रहे हो? उसने बोला, हाँ बेटा, मैं बस स्टैंड पे हूँ, आप मुझे हमें मतलब लेने आ जाइए। तब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की, अपनी गाड़ी ली और उनके बस स्टैंड पे उनको लेने के लिए चली गई। वे वहाँ पर जैसे ही उसको पिकअप किया, जैसे ही वो घर लाए, तब उसके जो पिता हैं वह शांत होकर उन्होंने पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह जब हमारी बस का जो एक्सीडेंट हुआ तो हम भी घायल हो चुके थे। जब हमारी आँख खुली तो हम पास के ही एक मकान में थे। वहाँ पे एक भले आदमी ने हमारी बहुत सेवा की। वह भी श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह उनकी रोज़ सुबह शाम सेवा करता था, आरती करता था। उसने ही हमें अगले दिन बस स्टैंड पे छोड़ दिया और हम बस पकड़कर इस दूसरे वाले बस स्टैंड पे आ गए और हमने आकर यहाँ पे कॉल किया। हमारा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, नहीं तो हम आपको पहले भी कॉल कर देते। यह सब सुनकर उसने उस भले आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद किया।
तब वसुधा ने 1-2 दिन बाद यह सोचा कि हमें उस आदमी से मिलना चाहिए, उसने आपकी जान बचाई है तो हमें उसे शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। इसलिए वो अगले ही दिन उसे मिलने चले गए। जब वे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मकान तो था, लेकिन जब वैसे ही वो उस मकान में एंटर करते हैं, जैसे वे प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि ना वहाँ पे कोई व्यक्ति है, ना कोई कुछ, वो एकदम खंडहर सा था। उन्हें जैसे ही अंदर घुसे, उन्हें सिर्फ श्याम जी की वो मूर्ति मिली और वहाँ पर एक दिया जला हुआ था। और वहाँ के उन्होंने आस पड़ोस से भी पूछने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई रहता वहता नहीं है, तो वहाँ से भी उन्हें पता चला ये तो मकान बहुत दिनों से बंद हुआ। तब वसुधा को और उसके पूरे परिवार को यह विश्वास हो गया कि श्याम जी ने ही आपकी देखभाल की है, उन्होंने ही अपना आशीर्वाद, अपना हाथ आपके ऊपर रखा है। तब से ही पूरे परिवार को जो विश्वास है वो श्याम जी के ऊपर और भी गहन हो गया, और भी अधिक हो गया। वे अगले ही महीने मनोना धाम जाने के लिए उन्होंने योजना बनाई और वहाँ पे बाबा के दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों, हम आशा करते होंगे हमारी यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और चमत्कारिक कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। एक बार फिर जोर से बोलो, जय हो मनोना श्याम की।